आज अवतार रहस्य। कितनी सरस बात है कि निर्गुण ब्रह्म को गुण भजते हैं। दिव्य अति दिव्य गुण गणों ने तपस्या की। मुकुट कुंडल किरीट आदि आभूषणों ने तपस्या की। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक तप करने पर प्रभु प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो। गुणों ने आभूषणों ने कहा, प्रभु हमको आप अंगीकार कर ले, हमें धारण कर ले। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम गुण कहलाने लायक ही कहाँ रह जाएंगे। हम तो दोष ही बने रहेंगे। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आभूषण कहने लायक कहाँ रहेंगे। भूषण नहीं दूषण ही बने रहेंगे। भगवान ने गुण गणों को आभूषणों को स्वीकार किया। सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के रूप में प्रकट हुए। वे दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में प्रकट होकर भक्तों की इंद्रियों को आह्लादित कर रहे हैं। इंद्रियां भगवान का अनुभव कर रही हैं। मयेव वृंदावन गोचरेन वृंदावने गाह इंद्रियानि चारयति। प्रभु इतने सुंदर हैं कि भूषण गहने उनकी सुंदरता को ढकते हैं। अन्यत्र तो भूषण अंग को अलंकृत सुशोभित करते हैं, पर यहाँ तो भगवान के मंगलमय अंग ही अलंकारों को अलंकृत सुशोभित करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र राम भद्र और श्याम सुंदर परमानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के सच्चिदानंद में श्री विग्रह ही उन्हें भूषित करते हैं। परम पदम भूषण भूषण अंगम भूषण नाम भूषणानि अंगानि यस्य सह। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे, जो मानो कौस्तुभमणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। कंठम च कौस्तुभमणिरधिभूषणर्थम। इस तरह भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं, किंतु भगवान गुण भूषण आदि की तपस्या पर रिझ कर उन्हें स्वीकार कर उन्हें धन्य धन्य करते हैं। हम लोग गहने कपड़े क्यों पहने हैं? हमारा शरीर सुंदर लगे, हमारे शरीर में सुंदरता आ जाए, हमारा शरीर अलंकृत विभूषित हो जाए। लेकिन अनंत कोटि कंदर्प कामदेव को लजाने वाली सुंदरता भगवान के शरीर में पहले से है। ऐसी स्थिति में भूषणों को भी भूषित करने वाले भगवान का आश्रय लेकर गुण भी गुण बन जाते हैं। इन सब दृष्टियों से न तो ऐसा ही आग्रह करना चाहिए कि भगवान दिखते नहीं तो उन्हें माने ही क्यों। आपको भूख लगती है, भूख के मारे आज मेरे पेट में चूहे कूदते हैं, ऐसा आप ही कहते हैं। पर क्या उस निराकार भूख को आँखों से देखकर आप मानते हैं? आपको प्यास लगती है, प्यास के मारे जान निकली जा रही है, ऐसा आप कहते हैं। पर क्या प्यास को आँखों से देखकर आप मानते हैं? साथ ही क्या निर्गुण निराकार अन्न से आप भूख मिटाते हैं, या निर्गुण निराकार जल से आप प्यास बुझाते हैं? इस तरह भगवान जहाँ निर्गुण निराकार हैं, वहीं सगुण निराकार और सगुण साकार भी।
संसार में पृथ्वी, जल तथा तेज, ये सब वस्तुएं निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तथा सगुण साकार तीनों प्रकार की हैं। ऐसे ही भगवान भी निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार तीनों प्रकार के हैं। राधे कृष्ण, राधे